जय श्री कृष्णा मित्रों। मित्रों, कभी कभी किसी किसी जातक की कुंडली में ग्रहों का संयोजन जो है क्या नाम इस प्रकार से योग बनाता है कि जब उसकी विवाहित पत्नी से जो है लाखों यत्न करने के बावजूद भी उसको संतान प्राप्ति नहीं होती है, या कहना चाहिए कि पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तो मित्रों, उस जातक को चूंकि अपनी वंश परंपरा को चलाने के लिए मजबूरी बस दूसरा विवाह करना पड़ता है। तो मित्रों, ऐसे में जातक को जो है, जब क्योंकि जातक की कुंडली में संतान सुख का योग होता है, पर पहली पत्नी से उसको संतान प्राप्त नहीं होने का भी योग उसकी कुंडली में विद्यमान रहता है। तो मित्रों, आज हम इसी संतान भाव पर जानते हैं कि जो है क्या नाम किन ग्रहों के संयोजन से ऐसा होता है। तो मित्रों, जैसे आज हम मीन लग्न की कुंडली पर मतलब कई सूत्र बताएंगे आपको, जो कि ज्योतिषीय सूत्र हैं। तो यदि मीन लग्न की कुंडली में पंचम भाव हमारा संतान भाव होता है, तो मीन लग्न है, लग्न में 12 नंबर राशि है, तो पांचवें भाव में 4 नंबर राशि होगी, यानी कर्क राशि होगी। तो मीन लग्न की कुंडली में मित्रों, यदि पंचम भाव में मंगल अकेला बैठा है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी भी ग्रह की अगर उस पर दृष्टि नहीं आ रही है, खासकर शुभ ग्रह की, तो निश्चित रूप से उस जातक को जो है क्या नाम पहली पत्नी से संतान प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दूसरे विवाह करने पर दूसरी पत्नी से संतान की प्राप्ति होगी। मैं आपको कुंडली के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये कुंडली है मीन लग्न की, इसमें पंचम भाव में दूसरा सूत्र है, या मतलब पंचम भाव में मैंने बताया कि मंगल, अगर यहां मंगल बैठा हो, पंचम भाव है ये, 4 नंबर राशि, यहां से गिनाएंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें मंगल बैठा है, तो उसको पहली पत्नी से संतान का योग नहीं बनेगा। इसी तरह से दूसरा सूत्र, यदि यहां कर्क राशि में सूर्य बैठा हुआ हो पंचम भाव में और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो और यही मीन लग्न की कुंडली हो, तो मित्रों ऐसे जातक को भी दूसरी पत्नी से पुत्र प्राप्ति हो पाएगी। और यदि इसी मीन लग्न की कुंडली में 4 नंबर राशि यानी पंचम भाव में शुक्र बैठे हो, अकेले होना चाहिए, कोई और ग्रह नहीं होना चाहिए, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो मित्रों ऐसे जातक को भी संतान पहली पत्नी से नहीं होगी, बल्कि दूसरी पत्नी से संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसी तरह से मित्रों, यदि जो है क्या नाम हम और भी सूत्र देखते हैं, यदि कोई मतलब यदि कर्क राशि में, इसी में 4 नंबर राशि में यदि पंचम भाव में अकेला शनि बैठा है, अगर यहां शनि अकेला बैठा है, शनि यहां अगर अकेला बैठा है, तो ऐसे जातक को अधिक संतानों की प्राप्ति होगी, पहली पत्नी से ही होगी, मतलब अधिक पुत्र होंगे इसको। और यदि पंचम भाव में, अभी मैंने पहले 3 सूत्र बताए हैं, वो दूसरी पत्नी से पुत्र का योग बताया, अब मैं बता रहा हूं कि पहली पत्नी से ही कौन से ग्रह बैठे होंगे इसी मीन लग्न की राशि, मीन लग्न की कुंडली में पंचम भाव में। और यदि आपके पंचम भाव में मित्रों, यदि बुध जो है क्या नाम बैठा हुआ है कर्क राशि में, यानी पंचम भाव में संतान भाव में यदि बुध बैठा हुआ है अकेला, तो पहली पत्नी से कम पुत्र प्राप्त होंगे,
ये सब ग्रहों का खेल है। इसी तरह से मित्रों, यदि यहां पर जो है पंचम भाव में यदि कर्क राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु यहां क्या है कि उच्च के हो जाते हैं 4 नंबर राशि कर्क राशि में। तो ऐसे जातक को कन्या संतान, एक से अधिक कन्या संतानों की प्राप्ति जीवन में होगी। मतलब पुत्र संतान नहीं होगा, लेकिन कन्या संतान की प्राप्ति होगी। इसी तरह से मित्रों, एक सूत्र और भी मैं आपको बताता हूं कि यदि जो है पंचम भाव में, अगर पंचम भाव में कर्क राशि में, इसी मीन लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, मतलब जो मैंने अभी ये 7 ग्रहों के बारे में बताया, और इसके अतिरिक्त अगर कोई भी ग्रह यहां पर नहीं बैठा हुआ है, और ना किसी शुभ ग्रह की इस भाव पर दृष्टि पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह या शुभ ग्रह की, और चूंकि 4 नंबर राशि का जो स्वामी होगा वो होगा चंद्रमा। चंद्रमा यदि पीड़ित है, और आपका लग्न, यानी लग्न आपकी चूंकि मीन राशि है, तो इसके जो लग्नेश आपके हुए वो हुए बृहस्पति, और आपके बृहस्पति भी यदि कुंडली में पीड़ित है, तो आपको जीवन में संतान प्राप्ति नहीं होगी, और आपको जीवन में काफी उतार चढ़ाव और संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जय श्री राम।